राधे राधे सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र माह होता है ये। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सावन महीने की सर्वप्रथम एकादशी कब है, तो इस एकादशी को क्या कहते हैं। तो सावन माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको हम लोग कामिका एकादशी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन को क्लिक कर दीजिएगा और उसके साथ में दी गई जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं सावन मास की पहली एकादशी कब है, व्रत कब रखें, एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी, इन दोनों ही दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे कि व्रत के सभी अनिवार्य नियमों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी की तिथि जगत के पालनहार श्री हरि को भी समर्पित होती है। हालांकि इस समय यानी कि चतुर्मास के समय जो कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो गया है, इन दिनों भगवान श्री हर निद्रासन में होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मन से व सच्चे दिल से और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखता है, भगवान श्री हर का आशीर्वाद उन्हें सदा प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु हरि, श्रीधर, श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भक्तिपूर्वक पूजा करके भगवान को तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके पुण्यों की गिनती तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। तो आइए जान लेते हैं कि तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार सावन के महीने की पहली एकादशी 24 जुलाई 2022 को रविवार के दिन और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। दसवीं तिथि के नियमों का पालन 23 जुलाई शनिवार के दिन दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार एकादशी की तिथि दिन के पहले सुबह से समय ही प्रारंभ हो रही है, लेकिन व्रत हमेशा सूर्योदय व्यापनी तिथि में ही रखना चाहिए। यानी कि जिस समय सूर्योदय होता है उस समय एकादशी तिथि होनी चाहिए, तभी आपको व्रत रखना है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई शनिवार की सुबह 11:28 पर, जिसकी समाप्ति होगी 24 जुलाई रविवार को दोपहर 1:46 पर। अगर एकादशी तिथि 2 दिन तक होती है तो फिर ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो 24 जुलाई की तिथि को ही व्रत रखने के लिए उत्तम है। अगर आपने भी श्री हरि को देवशयनी एकादशी के दिन शयन कराया है तो उनको शयन की अवस्था में ही भगवान की आरती करनी है और भोग लगाना है व कथा पढ़ने सुनने के साथ ही दान भी देना है। 24 जुलाई रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 5:58 पर। सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 7:08 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई दोपहर 1:47 से, जिसकी समाप्ति होगी 25 जुलाई शाम 4:16 पर। द्वादशी तिथि को राहु काल का समय आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इस दिन यानी कि 25 जुलाई सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा 5:58 पर। सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो 7:08 पर। साथ ही राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि इस समय दान देने से भी बचना चाहिए। इस समय किया गया दान राहु और केतु को चला जाता है। तो व्रत खोलने का शुभ समय यानी कि जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं 25 जुलाई सोमवार को रहने वाला है। सुबह 5:59 से लेकर 8:25 को आपको व्रत हमेशा हरवासर के समय ही खोला जाता है। तो हरवासर का जो समय है जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन सुबह से ही शुरू होगा और
और रात तक समाप्त हो जाएगा। इससे आप सुबह सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय कुछ भक्त व्रत नहीं खोल पाते हैं, किसी कारणवश या कोई मजबूरी आ जाती है, तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि का सारा दिन रहती हैं तो आप दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक व्रत खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब तक आप व्रत ना खोलें उसके पहले तक आप अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो अन्न आपको हमेशा पारण करने के बाद ही लेना है। आप दूध व फल ग्रहण कर सकते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन जो लोग 24 जुलाई को व्रत रखेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन 23 जुलाई की शाम से ही करना है। 23 जुलाई को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अब क्योंकि 23 जुलाई को सुबह से ही तिथि प्रारंभ हो रही है तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि व्रत हमें उस समय से रखना चाहिए जिस समय एकादशी की तिथि लग जाती है। तो देखिए, एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्यास्त तक रखा जाता है। तो आपको जो तिथि बताई गई है जिस दिन रखना है, आपको सिर्फ उसी दिन सुबह से व्रत रखना है, ना कि एक दिन पहले से जब से तिथि लग रही होती है। आपको किसी बात का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन उस दिन अब रविवार भी पड़ रहा है तो आप एक दिन पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर और तुलसी दल को तोड़कर रख लें और तुलसी दल को अपने श्री भगवान के श्री हरि के चरणों में अवश्य चढ़ाएं और उनको भोग में भी तुलसी दें, क्योंकि कहते हैं कि श्री हरि जो है बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।